ये क्वेश्चन नंबर 32 जिस मैट्रिक्स से एक एलिमेंट दे रखी है आपको 1 1 0 1 प्रूव करना है a टू द पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। आपने क्लास 11 में चैप्टर पढ़ा था पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो चैप्टर पूरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा। एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी आपको जो मिस्टेक एक्सरसाइज है उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको पीएमआई यूज करना पड़ेगा। पीएमआई ने क्या कहा था, कोई भी स्टेटमेंट अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेते हैं, k प्लस 1 के ट्रू दिखा देते हैं। अगर ये 3 वर्ग किसी भी स्टेटमेंट के अंदर प्रूव हो जाते हैं तो वो स्टेटमेंट हर जगह ट्रू है। ये पीएमआई कहती है। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपने 1 क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक सेम यही प्रोसीजर आपने यूज किया है, तो वो चीज यहां पर हम अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं उसके, फॉर n इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं। तो ये 3 काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करने पड़ेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना पड़ेगा, k के लिए ट्रू मानना पड़ेगा, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना पड़ेगा। ये 3 काम है हर क्वेश्चन के अंदर जो भी पीएमआई का होता है। तो मैं फॉर n इक्वल टू 1 लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पावर 1, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड इक्वल टू बेटा जहां भी n है वहां पे क्या लिखेगा 1 1 0 1, दैट इज योर आंसर। जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आएगी, सो P1 इज ट्रू। मैंने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट जो आपको दिया था क्वेश्चन में ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू, दैट p के बी ट्रू, मतलब ये k के टर्म के लिए भी ट्रू है। सो दिस इंप्लाइज सो a टू द पावर k इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 k 0 and 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इसमें यूज करूंगा जब p के प्लस 1 यूज प्रूव करूंगा उसमें इसका यूज होता है। आपको पता है हर क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ यहां से बनकर आती है उसे हम p के प्लस 1 के लिए यूज करते हैं। लेफ्ट p के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सॉरी, नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट p के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर मैंने ये दिखा दिया, क्योंकि पीएमआई कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है और वो k प्लस 1 टर्म के लिए भी ट्रू है तो वो स्टेटमेंट हर जगह ट्रू है। ये पीएमआई का वर्किंग रूल है कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करने का। आपको एक चीज पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हर जगह ट्रू है। आप a और b की जगह कुछ भी रख लें, यहाँ पे 2 की जगह 3 रख ले, 4 रख ले, ये हर जगह ट्रू होगा, है ना। ए और बी की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट कर ले वो हर जगह ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये आप देख रहे होंगे एपी है और एपी के n का फॉर्मूला क्या होता है सम टर्म का, n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हर जगह ट्रू है। आप इसकी 2 टर्म ले लें, 2 का सम भी यहाँ पे n की जगह ट्रू रख दें, इक्वल आएगा। आप इसकी 3 टर्म ले लें, n की जगह 3 रख दें तो भी आंसर यही आएगा। आप इसकी 4 टर्म ले लें, यहाँ पे n की जगह 4 रख लें तो 4 टर्म का फॉर्मूले में भी यही, अगर मैं n की जगह 4 रख दूंगा तो 4 टर्म का सम आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, हर जगह ट्रू है। आप इसकी 5 टर्म ले लें, 8 टर्म ले लें, 20 टर्म ले लें, 1 करोड़ टर्म ले लें तो भी हमारे पास ये जो फॉर्मूला होगा वो हर जगह क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, चाहे आप टर्म्स कितनी की ले लें। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के 16 डॉट 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 प्लस n इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये भी क्या हमारे पास जीपी की एन टर्म के सम का फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब है ये हर जगह ट्रू होगा, चाहे टर्म कितनी की ले लें, चाहे आप 10 टर्म ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, ये स्टेटमेंट हर जगह ट्रू होगा और हमें इसे यूज करना होता है, प्रूव करना होता है बाय द पीएमआई। वैसे तो मैं ऐसे ही प्रूव कर सकता हूँ, डायरेक्ट एपी जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। लेकिन अगर क्वेश्चन पीएमआई से कहता है कि पीएमआई से सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए इसे, तो उसमें हमें ये स्टेटमेंट 3 तरीके से हमें प्रूव करना होता है। 3 स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर है। कोई भी स्टेटमेंट जब आपको दिया होता है उसे n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाओ, k के लिए ट्रू मान लो, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दो। अगर ये 3 काम हम कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो प्रूव हो जाता है कि वो हर जगह ट्रू है। ये पीएमआई का वर्किंग रूल है। तो मैंने क्या करा, ये स्टेटमेंट आपको दिया था, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दिया, k के लिए ट्रू मान लिया। अब क्या दिखाएंगे, k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है, ये लेके चलते हैं। सो दिस इंप्लाइज a की पावर, जहां भी k वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस 1 इक्वल टू
1, यहाँ पे क्या लिखेंगे k प्लस 1, यहाँ बेटा 0, यहाँ पे 1। मुझे ये शो करना है, मुझे दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, तो क्या लिखते चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a की पावर k प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, इसे लिख सकता हूँ a की पावर k इंटू ए। ये सुन लो, क्या लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू ए। आपने पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे पावर ऐड है तो मल्टीप्लाई मैंने रेगुलर कर ली। a की पावर k फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 फ्रॉम फर्स्ट, क्या बेटा a की पावर k की वैल्यू यहां से 1 k 0 1 मल्टीप्लाई बाई a के आपके पास जो एलिमेंट 1 1 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे पीछे मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे बेटा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे k की 0 में करेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करते हैं 1 की 1 में करेंगे प्लस k की 1 में करेंगे k। सेकंड रो पाइए, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे 0 प्लस 0 जी बेटा, यहाँ पे फिर 0 प्लस 1, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास ये वैल्यू 1 प्लस k, यहाँ बेटा 0, यहाँ पे 1। इसका राइट हैंड साइड आएगा, देखना एक बार। यानी पी के प्लस 1 प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सो पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब मेरी बात सुनना, सो बाई पीएमआई given statement is true for n equal to 1, for n equal to k, for n equal to k plus 1। given statement ये हमारे पास तीनों चीज, so given statement is true for every n belong to n। प्रत्येक नेचुरल नंबर के 4 n की जगह पे 5 पुट कर लो, 10 पुट करो, 90 पुट कर लो, 20 पुट कर लो, 1 करोड़ पुट कर लो, ये हमेशा 100% इसके इक्वल ही आएगा, है ना। तो ये हमें प्रूव करना था बाय द पीएमआई। वैसे भी प्रूव नहीं करना था मुझे, पीएमआई से प्रूव करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू लिखा, k के लिए ट्रू मान लिया, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, पीएमआई के उसके द्वारा, मेथड के द्वारा ये स्टेटमेंट क्या होगा, हर जगह आखिरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। जल्दी करिए, ध्यान देना क्वेश्चन को। गिवन एग्जाम्पल ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स ए और बी के एग्जाम्पल दीजिए सच दैट, किस प्रकार हुए कि ए भी नॉट इक्वल टू 0 हो, बी मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल टू 0 हो। जब ए और बी की मल्टीप्लाई करें तो 0 आए, 0 मैट्रिक्स आए, और बट बी ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे 2 एग्जाम्पल आप देंगे, अगर 3 देने पड़ जाए तो मेरे पास ध्यान सुनना, एक बार 1 यहाँ पे लिया, एक बार 1 यहाँ पे लेना, जब तीसरी लोगे तो अब की बार 1 यहाँ पे लेना, अगर 3 के लिए आ जाए। तो जब मैंने ए और बी लिया, देखा ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 मैट्रिक्स नहीं है, वो बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, बट अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे की है तो मल्टीप्लाई क्या आई बेटा 0, जब बी ए की मल्टीप्लाई की तो क्या आया 0 0 1 0 नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे मुझे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देने थे, ए भी 0 ना हो, बी भी 0 ना हो, ए और बी की मल्टीप्लाई क्या हो बेटा 0 हो, बट बी और ए की मल्टीप्लाई भी 0 ना हो। फिर जल्दी ये एग्जाम्पल है, आपको सर टोल होता है पहले मुझे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेने क्वेश्चन नंबर 34 में। गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी सच दैट ए और बी की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए बेटा, ए इंटू सी के इक्वल आ जाए, बट बी जो है वो सी के इक्वल ना हो। तो लेट, मैंने बताया था ऐसे एग्जाम्पल के लिए यही रूल अप्लाई करो, 1 0 0 0, b इक्वल टू 0 0 1 0 एंड c इक्वल टू 0 0 0 1। ना मैं बात करता हूं किसकी, a इंटू बी की। जी बेटा 1 0 0 0 0 0 1 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे a की b में 0 1 0 1 जी बेटा 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 0 0 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। जब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, AC की, जब ए की सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए भी यही आएगी, 1 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फर्स्ट होगी फर्स्ट कॉलम में तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 0 0 0 0, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या आ गया बेटा
ए बी इक्वल टू किसका आ गया बेटा? तो क्या बी और सी इक्वल हैं? क्या कहूंगे यहाँ पे? बट बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। तो ए बी की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ गई? ए सी के, लेकिन जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है। ऐसे मुझे एग्जाम्पल यहाँ पे देने थे, 3 मैट्रिक्स के 3 एग्जाम्पल आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, बी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है 3a² माइनस 2b प्लस i। कितने बेटा वैल्यू? 3 इंटू a² मतलब 1 0 माइनस के 1 and 7, 1 0 माइनस के 1 and 7, 2 इंटू b के वैल्यू बेटा 0 4 माइनस 1 and 7, i का मतलब बेटा 1 0 0 1। 3 बाहर नहीं, इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टू मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, माइनस 1 माइनस 7, 0 प्लस 49। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 0 8 माइनस 2 and 14, 1 0 0 1। जी बेटा 3 तो बाहर ही, 1 0 माइनस 8 and 49, 0 8 माइनस 6 and 14, 1 0 0 1। बेटा 3 के मल्टीप्लाई 147 माइनस 0 8 माइनस 2 and 14, 1 0 0 1। जी बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में 0 का 3 माइनस 8 माइनस के 22 बचेगा, और माइनस के बेटा यहाँ पे कितने बचेंगे? प्लस के 133 प्लस 1 0 0 1। जब इन्हें ऐड करोगे दोनों को, और माइनस 8 माइनस के 22 and 130। जल्दी करिए आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन है बेटा। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको यहाँ पे 2 3 5 7 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के 3 माइनस के 2 and 4 इक्वल प्रूव करना है माइनस के 4 6 माइनस के 9 and x। जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए, क्या करेंगे? हाँ बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों मैट्रिक्स की, जी बेटा 2 बन जा 2 प्लस 6 माइनस 6 प्लस के 12, 5 बन जा 5 माइनस के 14। हाँ बेटा आप यहाँ पे माइनस 6 प्लस के 12 कितना है बेटा? हाँ बेटा यहाँ पे कितना है? माइनस के 15 प्लस के 28 इक्वल टू माइनस के 4 6 माइनस के 9 x। कितना आ गया? माइनस के 4 प्लस 6 माइनस के 9 प्लस के 13 इक्वल टू माइनस के 4 6 माइनस के 9 x। कंपेयर जब आप करेंगे दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की, x वैल्यू कितना है? 13 आ चुकी। ये मेरा आंसर, ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा। अगली एक्सरसाइज के अंदर क्या है वो समझो, ध्यान सुनना। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें मैं 3 चीजें आपको सिखाऊंगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज होता क्या है? लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, इसके अंदर एम रो है, एन कॉलम्स है। देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो जो मैट्रिक्स बनकर आएगी दैट इज द ट्रांसपोज। उसे कैसे रिप्रेजेंट करते? ए की पावर डैश लगा करके या ए की पावर टी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनो बेटा, सपोज करो एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 2 5 1 6 1 2 3। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा? ए डैश क्या हो जाएगी? रो को कॉलम में चेंज कर दो, दैट द फर्स्ट रो, कॉलम बना दो 5 1 6 and 1 2 3, दैट इज द ट्रांसपोज।
किसी भी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लिखना है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, मतलब उसका एम बाई एन है, देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, मतलब उसी मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स बनाई जाए कि क्या यूज करके, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। कॉलम रो को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, ऑफ ए की इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। वो ए का क्या कहलाएगी बेटा, ट्रांसपोज कहलाएगी। उसे किसी डेवलप करते हैं ए डैश या ए की पावर टी लिख करके उसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंबर, सबसे पहले बात की थी इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, जिसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांसपोज कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऐसी स्क्वायर मैट्रिक जिसको ट्रांसपोज उसी के इक्वल है। उसके एग्जांपल मैं दूंगा। ऐसी बात करते हैं इसका सिमेट्रिक मैट्रिक जिसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। अच्छा, कभी कभी प्रूव करने के लिए रहता है कि ये सिमेट्रिक है, प्रूव करो, ये इसकी सिमेट्रिक है, प्रूव करो। तो सिमेट्रिक है प्रूव करना तो उसका ट्रांसपोज निकाल देना, अगर वो एक इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और किसी का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया तो वो इसको सिमेट्रिक। अच्छा, तो कोई आपस एक एग्जाम्पल दीजिए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, बड़ा मुश्किल होगा एग्जाम्पल देना। और एक सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ जिसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक काम किया मैंने, लेट एज कर टू लिखा मैंने 2 3 1 6 फॉर एग्जाम्पल। आप कुछ भी लिख लेना, कोई भी एलिमेंट लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने रैंडम कोई भी एलिमेंट उठा लिया, इसका ट्रांसपोज मैंने निकाला, ट्रांसपोज हो जाएगा 2 3 1 and 6। बेटा ध्यान रखना, ए प्लस ए डैश को ऐड कर दो, ए को और इसके ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे, मैट्रिक्स जो बन के आएगी 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 3 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 3 ऐड करेंगे, 6 में 6 करेंगे, दैट इज द मैंने माना लेट बी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ट्रांसपोज का निकाल दूं क्या आएगा, 4 4, ये रो थी, कॉलम बना दिया 4 and 12। आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज बी किसके को लगा, बी डैश के, इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स, दैट इज द सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। तो अगर एग्जांपल के लिए आ जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो, कोई भी मैट्रिक्स लिख करके उसको ट्रांसपोज लिखकर दोनों को ऐड कर देना, 100% ए प्लस ई डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ई डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देख लीजिएगा, मैंने ए लिखा, ए डैश लिखा, दोनों को ऐड करिए, जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो 100% क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। कोई कहने लगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक का एग्जांपल दो, तो ऐसी केस में बताऊं क्या करोगे, ए माइनस ए डैश निकाल दो, कोई भी ए लिख करके और डैश लिख करके ट्रांसपोज दोनों को माइनस कर देना, जो मैट्रिक्स आएगी 100% क्या होगी, इसको सिमेट्रिक करके दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ए आपके पास ये रहा, ए डैश आपके पास ये रहा, ए माइनस ए डैश जब आप करेंगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 3 गया 6 में 6 गया 0, इसे मैंने बी मान लिया। जब मैं बी डैश निकालूंगा, ध्यान देना, 0 2 माइनस की 2 एंड 0, बेटा माइनस का मॉडल पूरी मैट्रिक्स में क्या आएगा, 0 2 माइनस की 2 एंड 0, दैट इज द क्या बनेगा, माइनस की बी। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ, बी डैश माइनस बी के इक्वल आ गया, इसका मतलब दिस इज द इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ए प्लस ए डैश इज द सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज द इसको सिमेट्रिक, ध्यान रखना हमेशा। कोई एग्जांपल देने के लिए आ जाए कि एग्जांपल दीजिए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप उसका एग्जांपल बहुत सिंपल वे में कोई भी मैट्रिक्स लिखो, उसका ट्रांसपोज लिखो, दोनों को ऐड कर देना, जो मैट्रिक्स बन के आएगी 100% सिमेट्रिक होगी, माइनस कर देना, वो जो 100% मैट्रिक्स आएगी वो इसको सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक का एग्जांपल तुम्हारे पास ये आ गया, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक का एग्जांपल आपके पास ये आ गया। क्लियर है। कोई और एग्जाम इनसे अलावा देने चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनका एलिमेंट चेंज कर दो, कुछ भी रख लेना, तुम्हारी मर्जी। ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स बन जाएगी 100% सिमेट्रिक होगी, और ए माइनस ए डैश जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो उसको सिमेट्रिक होगी। तो 3 बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। नंबर 1 ट्रांसपोज, किसे कहते हैं ट्रांसपोज, रो कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद उन्हें जो मैट्रिक्स बन के आएगी दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, इसको सिमेट्रिक किसे कहते हैं, इसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस के इक्वल आ जाए वो क्या कहलाता है, इसको सिमेट्रिक। पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही आप पढ़ोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंदर ट्रांसपोज। एक्सरसाइज स्टार्ट करो, जल्दी करके बताइए जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5D का सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। जी बेटा, ए डैश क्या होगा, जल्दी बोलिए। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। फर्स्ट रो इज 2 1 3 5, कॉलम बन जाएगा 2 -3 5, सेकेंड रो 0 7 -4, दैट इज द ए डैश। नाउ बात करते हैं किसकी, इसके भी ट्रांसपोज की। दोबारा फिर चेंज कर दो,
फर्स्ट रो क्या बनेगी? फर्स्ट कॉलम मंथ के 3 है ना, रो है ना, कॉलम बनेगा 7, 5 एंड मंथ के 4। तो 8 ट्रांसपोज दोबारा मैंने किया, चाहे एक वाली है, ओके वेरीफाई। तो किसी का भी ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बनेगी? मैट्रिक्स ए ही बन के आएगी। ऐसी क्वेश्चन से मेरी बात सुनो एक्सरसाइज के, ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, 2 बिल्कुल सेम ऐसी है, तो उसे मतलब लग रहा है ट्रांसपोज निकालना है उसका, कोशिश करना है 2-4 क्वेश्चन अगर हो जाए तो कर लेना इसके, ठीक है? सही बात है, किसे कहते हैं ट्रांसपोज?